सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका। पॉकेट रॉकेट हमारी जो एक रूल्स की हमने सीरीज चला रखी है और बेहतरीन ढंग से पॉकेट रॉकेट हमारी किताब का हम एक एक रूल आप सभी लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बढ़ते हैं मेरे भाई हम अगले रूल की तरफ, और हमारा जो रूल है वो है रूल नंबर 21। सो इंग्लिश फार्मूला बुक हमारी जो छोटी सी एक पॉकेट रॉकेट किताब है, ये एक खास किताब है। और खास है इसीलिए है क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा साइज की किताब है, ये इसका साइज है, और इसमें पूरी इंग्लिश के सारे रूल्स हमारे कवर हैं। हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी देखने को। तो आ जाइए रूल नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे ये रूल क्या कहता है। देखो ये रूल बताता है बेसिकली इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। सो जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट आपकी कलेक्टिव नाउन होती है वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर रखी है। जैसे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोर्ड बोल देते हैं, ठीक है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को या तो हम क्लस्टर बोल देते हैं या फिर कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। इसके अलावा मेरे भाई ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम क्वायर बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ कीज हो या ग्रेप्स, इनको बंच बोला जाता है। अब अगर ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें तो इसको क्राउड भी बोल देते हैं, मॉब भी बोल देते हैं, कई बार इसके लिए एक शब्द और होता है होर्ड, वो भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ बीज या फ्लाइज, मक्खियां आपकी हो गई, ठीक है, या आपकी मधुमक्खियां वगैरह, तो उनको बेसिकली हम स्वार्म बोल देते हैं। बेसिकली जो भी उड़ने वाली चीजें होती है ना, कीट पतंगे, उनके ग्रुप को ही स्वार्म बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ ट्रीज को बेसिकली हम ग्रुप बोल देते हैं, क्लम्प भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ कैट्स को क्लॉडर बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ कार्ड्स हो गया या फिर ग्रुप ऑफ वोल्स को पैक बोल देते हैं या हाउंड्स बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को तो उसको गार्लैंड बोल सकते हैं या बुके बोल सकते हैं, ठीक है। गार्लैंड यानी कि माला एक तरीके से, और बुके यानी कि जो हम भेंट स्वरूप दे रहे होते हैं ना किसी को फूल उपहार में, वो। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ पपीज, जो पिल्ले होते हैं उनको लेटर बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ सीप को हर्ड बोला जाता है। ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स यानी कि जो आपके व्यापारी लोग होते हैं उनको हम कैरावन बोल देते हैं। कैरावन होता है ऐसा ग्रुप जो एक साथ कहीं पे जा रहा हो, ठीक है, कारवां की तरह से चल रहा हो, या इनको ट्रेवलर्स भी बोला जाता है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो या वुमेन, इसको बेबी बोल देते हैं, ठीक है, सो बेबी। सो इसके आगे बढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स, सीढ़ियां जो होती हैं, उनको फ्लाइट बोल देते हैं, कई बार बर्ड्स भी बोल देते हैं इनको। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को रेंज बोला जाता है या हिल्स भी बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स को रेटिन्यू बोल देते हैं, अच्छा वर्ड है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉज को बेसिकली कोड बोल देते हैं। आपने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, या आपने सुना होगा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो जहां लॉ की बात आ जाती है उसको कोड बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्रू बोला जाता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ कैरेज को ट्रेन या फ्लावर्स बोल दिया जाता है, बेसिकली मतलब फॉलोअर्स बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ बुलेट्स को या शॉट्स को वॉली बोल दिया जाता है, एक साथ में जो फायर करते हैं उसको वॉली बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ डिस्कसिंग पीपल, जब लोग कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप को फोरम बोल दिया जाता है। इसके अलावा रिलीजियस ग्रुप्स को कांग्रेगेशन बोल देते हैं, मतलब धर्म संगति, कुछ ऐसे लोग जो धर्म की बात करते हैं, लाइक आपने सुना होगा सत्संग वगैरह जो हो रहे होते हैं, उन्हीं को बेसिकली कांग्रेगेशन बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ इवेंट्स को सीरीज बोल देते हैं, ठीक है, कोई जब चीजें हो रही है तो सीरीज ऑफ समथिंग बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ स्टोन्स या रुइंस को हीप बोला जाता है। फिश के या व्हेल्स के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है। हालांकि इसको जब एक ग्रुप में बेसिकली जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, एक साथ पकड़ी गई मछलियों के ग्रुप को बेसिकली सोल बोल देते हैं, सॉरी होल बोल देते हैं, और मछलियां जो एक साथ तैर रही होती हैं उनको बेसिकली सोल भी बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ गीज या सीप को बेसिकली फ्लॉक या फ्लॉक बोल देते हैं, बर्ड्स भी बोल देते हैं वैसे कई बार। इसके अलावा ग्रुप ऑफ हॉर्सेज हो, स्काउट्स हो या सोल्जर्स हो, उनको ट्रूप बोल देते हैं। तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट। और भी कुछ ग्रुप है इंपॉर्टेंट की बात करें तो ग्रुप ऑफ रॉबर्स को गैंग या क्रिमिनल्स बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ शूज को पेयर या पेयर बोल देते हैं, सीजर्स तो उतना नहीं बोलते, ठीक है, तो इसको बेसिक हटा देंगे। बाकी ग्रुप ऑफ कॉर्न को या एरोज को सीफ बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ लाइन्स को टाइगर या प्राइड मतलब ग्रुप ऑफ लाइन्स या टाइगर्स को प्राइड बोला जाता है। तो ये ग्रुप्स को दिखाने वाले थे। तो इस रूल में इतने ही है। इन पे क्वेश्चंस कई बार एरर के भी आ जाते हैं, तो कई बार वोकैबुलरी बेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। एरर में कई बार ऐसे लिख देगा, लाइक शेर की बात कर रहा होगा और वहां पे प्राइड ना यूज करके लाइक पैक यूज कर लिया, जो कि कुत्तों के लिए होता है जनरली, ठीक है।
सो ऐसे करके बोल देगा पैक ऑफ लाइंस, तो पैक ऑफ लाइंस लिख के एक सेंटेंस बना देंगे तो नहीं, वो प्राइड ऑफ लाइंस होगा, है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़ेंगे भाई, अगला जो हमारा रूल है वो रूल है रूल नंबर 22। इसमें कुछ आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और ये भी नाउन से ही लिया गया है बेसिकली देखा जाए तो। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है आपका ये रूल जो है। ये रूल ये कहता है कि अगर एक प्रेपोजिशन आपकी आ रखी है और इस प्रेपोजिशन के पहले और इस प्रेपोजिशन के बाद यूज किया गया नाउन जो है वो सेम है, कैसा है, सेम है, तो ऐसे केस में ये दोनों ही नाउन आपके सिंगुलर रहेंगे और इनके बाद में आने वाली वर्ब भी हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सो इस स्ट्रक्चर में नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे डेज आफ्टर डेज हैज पास्ड विदाउट एनी चेंज, तो आपको लिखना चाहिए डे आफ्टर डे हैज पास्ड। इसके अलावा टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डिस्ट्रॉयड नहीं लिखना चाहिए, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अगर इसके PYQs देखें तो ये SSC TA में पूछा गया है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। जैसे देखोगे ना, आफ्टर के पहले भी पेजेस है और बाद में भी, सेम नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पेज आफ्टर पेज, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी में एरर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, SSC CHSL में पूछा गया 2012 में। सो जैसे देखोगे ना, आफ्टर देखा आपने तो स्पीकर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में भी यही लिखा हुआ है, दोनों जगह पे सिंगुलर लिखा जाएगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, इस तरीके से हमें इसको लिखना चाहिए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपके लिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डेवेस्टेटेड। ये एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, एक तो हमने ना डाइवर्सिटी दी है आपको यहाँ पे, SSC के, एयरफोर्स के, बहुत सारे एग्जाम्स के, TA वगैरह के एग्जाम्स जिनके क्वेश्चन शायद आप कभी देखो भी नहीं, उनके भी कुछ कुछ क्वेश्चन हमने कवर करें। सो टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए टाउन आफ्टर टाउन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है A ऑप्शन में, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 22।